वर्क फ्रॉम होम की वापसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। पीटीआई। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और मितव्ययिता की अपील का असर अब देश भर में दिखने लगा है। दिल्ली से महाराष्ट्र, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक सरकारें वर्क फ्रॉम होम, नो व्हीकल डे, छोटे काफिले और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कदम उठा रही हैं। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर भी ईंधन बचत के लिए हाइब्रिड वर्क और कम एयर ट्रैवल जैसे उपायों पर जोर दे रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की ऐलान कर दिया। कॉरपोरेट सेक्टर पर असर। आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने घोषणा की कि उनकी कंपनी ने संसाधनों की बचत के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें वर्क फ्रॉम होम, कम एयर ट्रैवल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दूसरे कॉरपोरेट भी ऐसा ही करेंगे। नेस्कॉम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियां हाइब्रिड वर्क मॉडल पर फिर से विचार कर रही हैं। हालांकि पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम लागू करने की संभावना फिलहाल कम है। कंपनियों के सामने क्लाइंट रिक्वायरमेंट, डेटा सिक्योरिटी और टीम कोऑर्डिनेशन जैसी चुनौतियां हैं। वर्क फ्रॉम होम पर गाइडलाइन की मांग। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी केंद्र सरकार से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। केंद्रीय सचिवालय सेवा सीएसएस फोरम और ऑयल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा कि ईंधन बचत और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के सख्त फैसले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार के दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से भी इसे अपनाने की अपील की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान के तहत हर सोमवार मंत्री, अधिकारी और वे स्वयं मेट्रो से सफर करेंगे। साथ ही लोगों से सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार ने मंत्रियों के सभी आधिकारिक विदेशी दौरों पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। अगले 3 महीने तक बड़े सरकारी कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अधिकारियों के पेट्रोल डीजल कोटे में 20% कटौती की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में 60% कटौती कर दी है। अब उनके काफिले में केवल 4 वाहन हैं। इधर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली मेट्रो को शहर में सफर का सबसे प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल माध्यम बताया और लोगों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ईवी अपनाने की अपील की। एक सप्ताह में सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू। 2 सोमवार को मंत्री और अधिकारी मेट्रो से कार्यालय जाएंगे। 3.50% बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। 4 अगले 1 साल तक कोई आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी। 5 अगले 3 महीनों तक कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। 6 पेट्रोल डीजल सीमा में 20% कटौती लागू की गई। 7 सरकारी कार्यालयों में एसी तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहेगा। और पीएम मोदी की अपील पर 90 दिन जागरूकता अभियान चलेगा। 9 अगले 6 माह तक नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। 10 सीएम के काफिले में 60% की कटौती की गई।